हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 1 जो नंबर सिस्टम है उसकी एक्सरसाइज 1.2 को आज स्टडी करेंगे। तो पहले एक्सरसाइज के पहले जो थोड़ी बहुत थ्योरी दी गई है और जो एग्जांपल दिया है पहले अपन वो डिस्कस करेंगे और जब वो डिस्कस हो जाएंगी तो फिर अपन एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो यहाँ पर अपने को बताया है सबसे पहले इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर इसकी डेफिनेशन है दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड in the form of P upon Q. P Q क्या है? Where P, Q belongs to I, Q not equals to 0। जब भी आप रेशनल नंबर लिखें इतना कंप्लीट लिखें, Q not equals to 0। तो which cannot be represented in the form of P upon Q are called irrational number। वे सभी नंबर जिसको हम अपॉन के फॉर्म में नहीं लिख सकें, जैसे √2। एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल है √2। आप √2 को दो फ्रैक्शन में ही लिख सकते, x अपॉन y करके √2 लें, ऐसा हम नहीं कर सकते। √2 हुआ, √3 हुआ। जिन नंबरों के अंडर रूट पूरे नहीं निकलते वे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। कुछ ऐसे नंबर जिसका डेसिमल पैटर्न चेंज हो रहा हो, पहले 1 पॉइंट पहले 01, फिर 001, फिर 0001, इस प्रकार से चलता जा रहा है। इस नंबर को मैं P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो वे नंबर जिसके अंडर रूट नहीं आते या इस प्रकार के नंबर जिसमें डेसिमल का एक पैटर्न तो हमें दिखाई देता है लेकिन वो पैटर्न हर बार चेंज हो जाता है, पहले 01 आया, फिर 001 आया, 001 आया, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। इनको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं बदला जा सकता। यानी कोई भी दो संख्याएं ऐसी नहीं मुझे मिल सकती जिनका मैं जब आपस में डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 1.01, 001, 001। ये नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स हुआ करते हैं। तो ये इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन दी थी हमको। और फिर अपने को दूसरा पढ़ना है कि रियल नंबर्स क्या होती हैं। तो सारे के सारे रेशनल नंबर्स, यानी अभी हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी हमने n पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स का सेट पढ़ा था, हमने इंटीजर का सेट पढ़ा था, हमने रेशनल नंबर्स का सेट पढ़ा था और अभी हमने इर्रेशनल नंबर्स का सेट पढ़ा। तो इन सबको अगर मैं मिला दूं तो जो नंबर बनेगा वो रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर मतलब रेशनल नंबर मतलब n, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को अगर मैं मिक्स कर दूं तो फिर सारे के सारे जो एक बड़ा सा सेट मुझे मिलेगा, सबको मिलाकर वो कहलाएगा रियल नंबर। तो इसमें बस एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें कि रियल नंबर्स इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करती हैं? नेचुरल नंबर को इंक्लूड करती हैं, नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड करते हैं और किसे इंक्लूड करती हैं? होल नंबर और छूट गया, तो होल नंबर्स को भी इंक्लूड करती हैं। होल नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, इंटीजर को इंक्लूड करती हैं, रेशनल नंबर को इंक्लूड करती हैं
रैशनल नंबर को इंक्लूड करते हैं और किसको इंक्लूड करते हैं, एंड इर्रेशनल नंबर। तो ये रियल नंबर का एक प्रॉपर्टी हुई, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं। रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर इंक्लूड होते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि एवरी रियल नंबर कैन बी यूनिकली represented on a number line। यानी अगर कोई नंबर रियल नंबर है तो हम लाइन पर उसे, जो अपने नंबर लाइन पढ़ी है उस नंबर लाइन पर बता सकते हैं कि ये नंबर लाइन पर कहाँ होगा, वो अपने आप में यूनिक होगा। मतलब उस नंबर को हम कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते, वो जो नंबर बताएंगे वो उसी जगह पर रहेगा। तो ये दो रियल नंबर्स के बारे में इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टियाँ थी, तो ये हमें याद रखनी है। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल्स में क्या क्या पूछा है हमको, वो हम एग्जाम्पल धीरे धीरे करेंगे। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 हमारे पास है। एग्जाम्पल 1 है, 2 तो वहाँ कर चुके हैं 1.1 में, तो ये है अपना एग्जाम्पल नंबर 3। लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। मुझे √2 को नंबर लाइन पर बताना है कि ये कहाँ होगा। सॉल्यूशन, यहाँ अपन इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ जो करेंगे उसके स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप्स लिख लेता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी एक लाइन खींच लें, जैसे ये O है, ये P है, कितनी भी लाइन की लिखी है, इसको अपन 1 यूनिट लिख दें यहाँ पर कि ये मैंने 1 यूनिट का खींचा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे नाप कर रखें, आप अपने अंदाज से एक छोटी, मतलब ऐसा नहीं बहुत बड़ी लाइन खींच लें, एक छोटी सी लाइन खींच लें और उसको नीचे 1 यूनिट लिख दें। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले अपन ने क्या किया, ड्रॉ OP = 1 यूनिट। पहले अपन ने 1 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या करेंगे, P के ऊपर एक 90 डिग्री का लाइन बनाती या परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो वो लाइन किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट की जाती है, आप इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। आपके पास अगर D है तो आप लोग D से बना लें, प्रोटेक्टर से बना लें। हम यहाँ पर कंपास से बनाना सीखेंगे, क्योंकि आगे हमको कंस्ट्रक्शन में काम करना है, तो हम कंपास से बनाना सीखते हैं कि कंपास से किस प्रकार से हम 90 डिग्री का लाइन बनाते हैं। तो क्या करते हैं, आप अपने कंपास में कुछ भी मेज़रमेंट लें, उस मेज़रमेंट को, छोटी सी मेज़रमेंट, इससे बड़ी नहीं लेना, तो इसको जो कंपास की टिप है, नोक है, वो तो आप यहाँ पर रखेंगे टिप पे, और ये डिस्टेंस लेकर इसको एक आधा इस प्रकार से ये आपने रखा, इस प्रकार से ये एक सेमी सर्कल रोटेट कर देंगे, तो आपको इस प्रकार से ये सेमी सर्कल मिल जाएगा। और इसके बाद ये सेमी सर्कल के बाद आपको यहाँ से एक, इसको मत ड्रॉ करो 90 डिग्री कैसे, हाँ, ये आपके 2 पॉइंट मिल गए, पॉइंट मार्क कर दें, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। अब आप कंपास की जो स्केल थी, उसकी जो लेंथ थी, उसको थोड़ा सा बढ़ा दें, और ये जो 2 पॉइंट आए हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, उसको बढ़ाकर, थोड़ा सा बढ़ाकर एक ऐसे आर्क लगा दें, एक यहाँ से, एक आर्क यहाँ से इस प्रकार से मार्क कर दें, तो आपके 2 आर्क यहाँ पर इस प्रकार से कट करेंगे, उसे अपन मिला देंगे, इस P के साथ ज्वाइन करेंगे, तो ये अपनी 90 डिग्री बनाती हुई लाइन बन जाएगी। तो हमने दूसरे नंबर पे क्या किया, जब ड्रॉ ए लाइन, सपोज का उसका नाम Q दे दीजिए, ड्रॉ ए लाइन PQ
ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑन ओपी, ये आपने ओपी पर परपेंडिकुलर लाइन बना दी। फिर थर्ड स्टेप क्या करेंगे, जितना ये आपने ओपी है इसको आप कंपास में भर लें, कंपास की नोक यहाँ पर रखें, इसको यहाँ पर भर लें कंपास में कि इतना लेंथ हो गया, और यहाँ से पी पॉइंट से इसे अपन यहाँ से कट कर देंगे तो ये पी आर, यानी जितनी लेंथ ओपी की थी उतनी ही लेंथ का मैंने पी आर बना दिया। ड्रॉ पॉइंट आर ऑन पी क्यू सच दैट, कैसे बनाया अपन ने पॉइंट, सच दैट ओ पी इक्वल्स टू पी आर, ये हमने बना दिया। मतलब ये भी हमारा अब एक लेंथ का हो गया, यानी ओ पी इक्वल्स टू पार इक्वल्स टू 1 यूनिट का अपन ने ले लिया। हमने क्या किया, ओ आर को मिला दिया, जॉइन ओ आर, जॉइन ओ आर को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ये हमारा राइट ट्रायंगल बन गया, कौन सा, ओ पी आर राइट ट्रायंगल बन गया। ये वाली लाइन तो इसमें बेस कहलाएगी, ये तो बेस है। ये लाइन क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और ये हमारी होगी हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर अपन लगाएं तो क्या होगा, एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब पी आर, एच हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, ओ आर, तो ओ आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर, बेस क्या है, ओ पी का स्क्वायर। वैल्यू रख दें तो ये ओ आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ओ आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर 1 होता है, ये 1 होता है, दोनों का टोटल 2 हो गया। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ओ आर आ जाएगी √2। तो ये जो अपनी ओ आर की लेंथ है, इस ओ आर की लेंथ हमने कितनी बना ली, ओ आर की लेंथ बना ली हमने 1/2। पर अपने से कहा था कि नंबर लाइन पर बनाए, नंबर लाइन तो अपनी ये पड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप अपने पास आएगा, ये 1 2 3 4 स्टेप हो गए, यहाँ लिख देते हैं 5th स्टेप। 5th स्टेप क्या होगा, अपन कंपास की नोक यहाँ पर रखेंगे और कंपास को यहाँ तक फैला देंगे, इस पॉइंट आर तक। कंपास की नोक यहाँ रखेंगे, कंपास को आर तक फैला देंगे, आर पर हमारी पेंसिल होगी, और इसी आर को हम इस प्रकार से सर्कल टाइप का एक बना देंगे। तो ये जो हमारे पास इस प्रकार का सर्कल बनेगा, ये जो लेंथ हमारी पास होगी, ये एक क्या हो गया, इस पॉइंट को एस कह देंगे, तो ओ एस की लेंथ हमारी ट्रू होगी, √2 होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ड्रॉ ओ एस किसके बराबर है, ओ आर के बराबर। ड्रॉ इधर लिखते हैं, ड्रॉ ओ एस इक्वल्स टू ओ आर इक्वल्स टू √2 यूनिट, और ये हमारा कंप्लीट बन गया। कितना हमको बनाना था, √2 यूनिट हमने बना लिया। एग्जाम्पल 4 करेंगे। एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में हमसे पूछा है, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। लोकेट इसको नंबर लाइन पर लोकेट करना है, √3 को। तो √2 हमने बनाया था, तो √2 तक तो अपने को बनाना पड़ेगा, √2 के आगे फिर हम √3 और बना देंगे सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही अपन ने एक ओपी ड्रॉ की, 1 सेंटीमीटर की, 1 यूनिट की। ड्रॉ ओपी इक्वल्स टू 1 यूनिट। फिर क्या किया था, हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची थी पी के ऊपर 90 डिग्री बनाती हुई,
आप ऐसा करें कि कंपास एक बार फिर बता देता हूँ कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। आप कंपास की नोक यहाँ रखें, पूरा आर्क ना लगाते हो, ऐसा भी कर सकते हो, एक छोटा सा आर्क यहाँ काट दो, नोक यहाँ ही रहेगी, पेंसिल से एक आध नंबर यहाँ और फिर नोक यहाँ है, पेंसिल से इसको काट कर देंगे। ये दो अपने पास आ गए। फिर इन दोनों से अपन कंपास को थोड़ा सा बढ़ा के एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे, एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे। यानी एक तो अपन ने कंपास की नोक रख के ये आर्क यहाँ कट कर दिया, एक बार कंपास को यहाँ रख कर ये आर्क कट कर दिया, तो ये हमारे पास PQ लाइन बना दी। ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर ऑन OP, ये बनाए थे हम। थर्ड स्टेप क्या है कि ड्रॉ OP इक्वल्स टू OR। क्या किए थे कि जितनी OP की लेंथ थी उतनी ही अपन यहाँ से एक रख के काट दिए थे। ड्रॉ OP इक्वल्स टू PR इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो पाइथागोरस थ्योरम से अभी अपन ने देखा कि ये जो OR है 1 यूनिट, तो पहले अपन निकाल देते हैं OR क्या होगी। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, OR स्क्वायर इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई। तो OR का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 1 दिया था, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी OR स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1, यानी OR आ गया OR आ गया 2, OR स्क्वायर 2, तो OR आ जाएगा √2। तो ये तो हमारी √2 यूनिट का कंस्ट्रक्शन हो गया। ये √2 यूनिट ही हमने बना ली। अब हमें √3 बतानी है, तो क्या करेंगे, फिर से R के ऊपर ये जो अपने पास OR लाइन है ना, इस R लाइन पर एक परपेंडिकुलर बनाती हुई फिर एक लाइन खींचेंगे। वैसे ही कंपास से एक आर्क यहाँ इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। कैसे बनाएंगे लाइन, कंपास की नोक यहाँ रखेंगे, एक आर्क यहाँ कट कर देंगे, एक यहाँ कट कर देंगे, ये 2 आर्क कट कर देंगे, एक इधर एक इधर। फिर कंपास की लेंथ को थोड़ा सा चेंज करके एक आर्क यहाँ से मार्क करना है, एक आर्क यहाँ से मार्क करना है, ये पॉइंट मिल जाएगा, इसको अपन ज्वाइन कर देंगे तो परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। इसका नाम दे देते हैं S। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, ड्रॉ OR इक्वल्स टू OS इक्वल्स टू √2 यूनिट। ये हमने ड्रॉ किया। अब ये √2 की थी, सॉरी ये 1 सेंटीमीटर की होगी। ड्रॉ OR, नॉट OR, ड्रॉ OP, ड्रॉ OP इक्वल्स टू RS इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये 1 यूनिट का जितना ये है इसको कंपास में भर के यहाँ पर से ये आर्क कट कर देंगे, तो ये हमारी OS आ जाएगी 1 यूनिट की। ये 1 यूनिट की लाइन हो गई। अब O और S को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन OS। अब देखिए ये √2 है, ये 1 की है, ये 90 डिग्री का है, मतलब ये हाइपोटेनस हो गई। दोबारा हम फॉर्मूला लगाए h² इक्वल्स टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो h² इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ये आ गया h² इक्वल्स टू 1 प्लस 2 या h² इक्वल्स टू 3, h आ गया √3। h आ गया √3, मतलब h का मतलब OS आ गया √3। पर √3 को नंबर लाइन पर लेना है, ऊपर नहीं हमको बनाना था, तो हमने कहा ये इसको तो थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाएंगे और कंपास की नोक यहाँ पर रखकर अपन कंपास की टिप यहाँ रखेंगे, उसको फैला के ये ऐसे से किस प्रकार का हम एक आर्क बना देंगे। यहाँ से हमने एक आर्क बना दिया, ये ऐसे जाके इसको लाइन को जहाँ पर मिलेगा तो ये O है, इसको T मार्क कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा, लास्ट स्टेप, ड्रॉ OT इक्वल्स टू √3 यूनिट। तो हमने
ये सारे स्टेप अपन ने फॉलो किए और ये हमारा रूट 3 यूनिट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। एक्सरसाइज 1.2 ये 1.2 एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है स्टेट, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1। क्या क्वेश्चन है पहला? स्टेट whether the following statements are true or false, whether the following statements are true or false. Justify your answers. Justify your answer. मतलब हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ये तो बताना ही है कि ये स्टेटमेंट आपको दिया है, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जो पूछे हैं वो स्टेटमेंट है, ट्रू या फॉल्स की उसकी पोजीशन बतानी है क्या रहेगी, और अपने आंसर को हम जो कह रहे हैं वो इसलिए हमारा आंसर इस आंसर को जस्टिफाई करता है। तो पहला पार्ट देखें इसका। फर्स्ट पार्ट में पूछा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर every rational number is a real number. सॉल्यूशन देखिए, मैंने रेशनल नंबर में 2 प्रॉपर्टी आपको बताई थी। उस 2 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी सीधे रखी हुई है। मैंने क्या बताया था, रेशनल नंबर में क्या क्या होता है। रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं। वो सभी रियल नंबर होते हैं। तो लिखा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। पहले तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। एवरी इरेशनल नंबर, या ऐसा लिख लें रियल नंबर includes irrational number। मतलब रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों इंक्लूड हुआ करते हैं। तो ये हमारा आंसर जस्टिफाई हो गया कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यस, दिस इज ट्रू बिकॉज रियल नंबर इंक्लूड्स इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 2 है every point on the number line is of the form root m, is of the form under root m। फिर where m is a natural number। m is a natural number मतलब एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर 1 भी होता है, नंबर लाइन पर 2 भी होता है, नंबर लाइन पर 1.1 भी होता है, 1.2 भी होता है, सभी नंबर होते हैं। अंडर रूट 1 भी होता है, अंडर रूट 2 भी होता है। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म। तो वो कहते हैं नंबर लाइन पर जो भी पॉइंट होती हैं, क्या सभी नंबर्स जो पॉइंट होते हैं उनको हम अंडर रूट m के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ये स्टेटमेंट अपना इसका सॉल्यूशन देखें। इसका सॉल्यूशन होगा यस ट्रू।
ट्रू है ये स्टेटमेंट। अब ट्रू क्यों है कि नंबर लाइन पर 4 होता है, 4 को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट 4 होता है। 4 को क्या लिख सकते हैं, कौन सी संख्या का अपन लिख सकते हैं, 4 इक्वल्स टू अंडर रूट 16। तो जो अंडर रूट 16 का रिप्रेजेंटेशन होगा वही 4 का रिप्रेजेंटेशन होगा। 4 इक्वल्स टू अंडर रूट 16, 3 इक्वल्स टू अंडर रूट 9, 1/4 इक्वल्स टू अंडर रूट 1/16। तो कोई भी रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर को हम हमेशा अंडर रूट m के फॉर्म में जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि उसका स्क्वायर करके अंडर रूट डाल देंगे तो बात बराबर हो जाएगी। तो इसमें स्टेटमेंट ट्रू है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट n, यस। 4 इज ऑफ द फॉर्म रूट 16, 3 इज ऑफ द फॉर्म रूट 9, 1/4 इज ऑफ द फॉर्म 1/√16, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। हाँ देखिए हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर रखेंगे, सारे पॉजिटिव नंबर रखे हैं, रियल नंबर तो लिखा नहीं है। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज रूट वेयर m इज ए, तो ये ट्रू हो गया। ये हमारा इसका रीजन है क्यों ये ट्रू हुआ। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट, थर्ड दिया है अपने को, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो वो इरेशनल होता है क्या, तो अपना 2 रियल नंबर होता है, लेकिन √2 तो इरेशनल नंबर होता है। तो कहते हैं एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था कि रियल नंबर जो होते हैं उनमें रेशनल और इरेशनल नंबर होती हैं, लेकिन इरेशनल नंबर के अंदर रियल नंबर नहीं होते। ऑल इरेशनल नंबर डज नॉट इंक्लूड रियल नंबर। रीजन क्या लिखेंगे, ऑल irrational number does not include all real numbers. एग्जाम्पल देखें। 2 is rational number. 2 is rational number, but √4 is also rational number. Is also rational number. तो सभी रियल नंबर इरेशनल हो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। उन्होंने सभी के लिए बोला था, इससे अपन इसको फॉल्स मार्क किया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने तीनों पार्ट कर लिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। पहला पार्ट पूछा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर लूँ उसका स्क्वायर रूट निकालूँ तो क्या वो इरेशनल होगा? एक तो मुझे इसका आंसर देना है। इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी देना है।
गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मार्क करना है, क्यों नहीं होगा। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट of a number that is of a number that is a irrational, that is a irrational। और इसे एग्जाम्पल से प्रूव करना है कि आर ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, मेरे पास जो भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5 6, इन सब के मैं अंडर रूट निकालूंगा, तो क्या सारे वो नंबर जो अंडर रूट के बाद आएंगे वो इरेशनल होंगे। तो आंसर है अपना, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन नो, गलत है। अब उसने कहा था, पहले तो अपन दे दिया, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ numbers which are, give an example of the square root of a number that is irrational। तो देखिए अपन लिख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 डैश 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 आर, ये कैसे नंबर हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं। अब अगर मैं इसके 1 का अंडर रूट निकालूँ, अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 निकाला, इन्हीं चार को देखते हैं। 1 का अंडर रूट 1 होता है, रूट 2 का तो रूट 2 ही रहेगा, रूट 3 का रूट 3 रहेगा, रूट 4 का 2 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों तो हमारे रेशनल नंबर हैं, ये रेशनल है और ये रेशनल है, और अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 इरेशनल हैं। तो हमने ये एग्जाम्पल अपने को दिया था, अपन यहाँ पे लिखेंगे 2, 3 आर नेचुरल नंबर, बट रूट 2, रूट 3 आर इरेशनल। लेकिन ये तो इरेशनल है, रूट 2 एंड रूट 3 आर इरेशनल। तो अपने पूछा था इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ ए इरेशनल। तो मैंने ये देखे 2 नंबर लिए 2 और 3, ये रेशनल नंबर, ये नेचुरल नंबर तो हैं, लेकिन जब मैंने इनका अंडर रूट निकाला, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 निकाला, तो हमने क्या पाया कि ये इरेशनल नंबर्स हो गए। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट root 5 can be represented on the number line, show that root 5 can be represented on the number line। तो मुझे बताना है कि रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब मुझे रूट 5 को नंबर लाइन पर बनाना है। तो जैसे भी अपन ने रूट 2 का रिप्रेजेंटेशन देखा था, रूट 3 का रिप्रेजेंटेशन देखा था, सेम वे अपन रूट 5 को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने ये ओपी ड्रॉ किया, ओपी कितने का ड्रॉ किया, 1 यूनिट का। फिर क्या किया था, पहला नंबर 1 ड्रॉ OP इक्वल्स टू 1 यूनिट। इसके बाद हमने P पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी, ये भी 1 यूनिट की थी। दूसरा ड्रॉ PQ इक्वल्स टू 1 यूनिट परपेंडिकुलर ऑन, कहाँ पर, परपेंडिकुलर ऑन OP। थर्ड क्या किया था, ज्वाइन किया था OQ को, ज्वाइन
ओ क्यू। इसको अपने को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपन पहले जैसे स्टेप लिखेंगे तो क्वेश्चन की लेंथ बहुत हो जाएगी। फोर्थ, यहाँ पर आप आर ले लेते हैं, ड्रॉ क्यू आर इक्वल्स टू 1 यूनिट, और परपेंडिकुलर होना चाहिए ये, परपेंडिकुलर ऑन ओ क्यू। ये ओ क्यू पर परपेंडिकुलर ही अपन ने 1 यूनिट का खींच दिया। जॉइन ओ आर, अपन ओ आर को मिलाते हैं। फिफ्थ, जॉइन ओ आर, और ओ आर कितने का हो जाएगा, ओ आर आ जाएगा √3 यूनिट का। जॉइन ओ क्यू इक्वल्स टू, यहाँ लिख दीजिए √2 यूनिट, ओ क्यू √2 यूनिट का होगा। फिर इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच के, ये हमारा ये √2 यूनिट का है, ये √3 यूनिट का है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर के साइन मार्क कर दें। ये लाइन अपन इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, RS, ड्रॉ RS इक्वल्स टू 1 यूनिट परपेंडिकुलर ऑन, किस पर परपेंडिकुलर है, ये RS, ये किस पर परपेंडिकुलर है, ऑन OR। फिर करेंगे जॉइन OS, सातवां, जॉइन OS। अब OS कितने का होगा, ये √2 यूनिट, ये √3 यूनिट, तो ये होगा √5 यूनिट का। जॉइन OS इक्वल्स टू √4 यूनिट का, OS इक्वल्स टू √4 यूनिट। अब S पर ये जो OS लाइन है, OS लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, इसका नाम ST दे देंगे। आठवां, ड्रॉ ST इक्वल्स टू 1 यूनिट, और ये ST किस पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑन OS, परपेंडिकुलर ऑन OS। ये OS पर परपेंडिकुलर है। जॉइन OT, और OT कितने का होगा, √5 का। जॉइन OT इक्वल्स टू √5 यूनिट, ये √5 यूनिट का अपन ने ज्वाइन कर दिया इसको। अब OT के बराबर अपन ये एक ऐसे आर्क बना देंगे, तो ये आर्क जहाँ नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेगा U, ये 9वां स्टेप है। 10वां स्टेप है, ड्रॉ क्या ड्रॉ किया हमने, OT इक्वल्स टू OU इक्वल्स टू √5 यूनिट। इधर लिख देते हैं, ड्रॉ OT इक्वल्स टू OU इक्वल्स टू √5 यूनिट। तो इस प्रकार से हमने ये √5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया। तो शो दैट द √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। यस, इसको बाद में अपन इसको जब ऐसे मिलाएंगे तो ये OU जो है, ये डिस्टेंस आप लोग √5 लिख दें। ये डिस्टेंस कितने का है, √5 यूनिट का। तो क्या √5 को, हाँ, कोई भी नंबर हो, अगर वो रियल नंबर है तो हम उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। थैंक यू।